हेलो गाइज, साइंस टेक्नो व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूंगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध तथा इनसे पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, संबंध क्या होता है। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। और या फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी बराबर 1/2 वक्रता त्रिज्या। मतलब वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, फोकस दूरी आधी होती है। अब देखो यहाँ से देखो दो, ये जो खाली स्थान के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट नंबर। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 1/2 या आधी होती है। ये आपके खाली स्थान में आ सकता है। और आपको यही ध्यान रखना होगा, जैसे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, मतलब प्लस वैल्यू होती है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और इसको बोलते हैं माइनस वैल्यू। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो, ये जो संबंध यहाँ पर सूत्र जो है वो क्या होता है, एक तो होता है r बराबर 2f वक्रता त्रिज्या, और ये दुगुना, और ये फोकस दूरी। ठीक है, और f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो इस प्रकार के हम ये इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जो करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, मतलब f बराबर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, और वक्रता त्रिज्या r का मान क्या रहा है, ज्ञात करना है। तो r बराबर 2f, तो r बराबर 2 इंटू एफ का मान कितना है, 50। तो r बराबर 100 या 100 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप r को मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या दे रखी है r बराबर 40 सेंटीमीटर। यह वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या होता है, r बराबर 2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर r/2। तो f बराबर r का मान कितना है, 40। तो आप 40 रख दो बट्टे 2। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 40/2 मतलब 20 आगे सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आप f का मान ज्ञात कर सकते हो। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। वक्रता त्रिज्या दे रखी है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या रहेगा, वक्रता त्रिज्या r बराबर 80 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी r बराबर क्या हो जाए, r बराबर 2f। तो f बराबर r/2। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r का मान कितना, 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। अब देखो, ये जो दर्पण है कौन सा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, वो क्या होती है, माइनस वैल्यू होती है। अभी मैंने आपको बताया था माइनस वैल्यू, इसलिए जो फोकस दूरी वो कितनी, माइनस 40 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है, इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस की हो जाएगी, और ये 40 सेंटीमीटर के आंसर है। अगले क्वेश्चन देखो, f फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, और दर्पण है उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखो, उत्तल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव या प्लस की होगी। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। r बराबर 2 इंटू एफ का मान कितना है, 20। तो r बराबर 40। ये भी कितना होगा, पॉजिटिव आगे सेंटीमीटर। तो r का मान कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर या प्लस का 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण कितनी तरह की है, 30 सेंटीमीटर। तो f का मान दे रखा है -30। क्यों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, माइनस वैल्यू। ठीक है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2f। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो r बराबर 2f, r बराबर 2 इंटू -30। तो r बराबर कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपकी क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है अगला, इसकी वक्रता त्रिज्या 80 मीटर दे रखी है और इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है।